सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना से। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि क्या है बच्चों? जो चारों ओर से आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है, वातावरण में किसी प्रकार की भी आवाज़, वो है ध्वनि। जैसा कि आप सब मिलकर जब कक्ष में शोर करते हो, जोर जोर से आवाज़ें करते हो, वो भी क्या है? ध्वनि। तो इस कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, निराला यानी कुछ अलग, कुछ अद्भुत, कुछ हटकर। तो बच्चों, ऐसी ही इनकी कविता है। और इनकी जो ये कविता है ध्वनि, ये प्रकृति पर आधारित है। जिस तरह प्रकृति में, वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह मनुष्य जीवन में भी अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए। किस तरह परिस्थितियों का सामना करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, कुछ ऐसा ही संदेश निराला जी हमें दे रहे हैं इस कविता में। तो आइए देखते हैं उनकी ये कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्यारे बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं हमें? इसमें एक शब्द आया है वसंत। तो ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं, उनमें से जो सबसे मुख्य ऋतु है वो है वसंत, जिसके आगमन पर क्या होता है? वातावरण सुरम्य हो जाता है, सुंदर हो जाता है, मनोहर हो जाता है। क्योंकि वसंत ऋतु से पहले का जो समय होता है वो होता है पतझड़ का। और पतझड़ में चारों ओर क्या होता है? सूखा वातावरण, पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं। और उसके तुरंत बाद में वसंत का आगमन होता है, जिसमें पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें कह रहे हैं, निराला जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है। यानी कि अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में वसंत आया है। अर्थात जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर वन हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी अभी अभी युवा हुआ हूँ। अभी मेरा अंत अर्थात मेरा समापन नहीं होगा, मेरे समाप्त होने का समय नहीं है। तो बच्चों, मनुष्य को कभी भी किसी भी स्थिति में समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। आगे देखिए, आगे कवि कह रहे हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। जिस प्रकार हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात यानी पत्ते, डालियां, कलियां, कोमल गात, गात का मतलब होता है शरीर, गात का मतलब क्या होता है? शरीर। जिस प्रकार वसंत ऋतु में पेड़ों पर हरे हरे पत्ते लग जाते हैं, डालियां कलियों से भर जाती हैं, कोमल गात, गात से तात्पर्य मैंने आपको बताया शरीर। जिस प्रकार नई डालियां कोमल होती हैं, वैसे ही मैं भी अभी अभी युवा हुआ हूँ। मेरे अंदर भी क्या है? उत्साह है, जोश है, मैं इनसे भरा हुआ हूँ। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। स्वपन का अर्थ क्या होता है? सपना। मृदुल यानी मधुर, मीठा। और कर का अर्थ होता है हाथ। निद्रित यानी सोई हुई कलियों पर। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल, सुबह।
मनोहर यानी सुंदर। कवि कह रहे हैं, मैं अपना सपनों रूपी मधुर हाथ उन सोई हुई कलियों पर फेरूंगा। अर्थात जो युवा निराश हो गए हैं उनमें मैं अपनी कविता के माध्यम से उत्साह का संचार करूंगा। जिस तरह प्रातःकाल होते ही जब सूर्य उदित होता है तो सोई हुई कलियां क्या होती हैं, फूलों से भर जाती हैं। उसी प्रकार मेरी कविता से नवयुवकों में क्या होगा, नई चेतना का संचार होगा। उनमें एक नया जोश आएगा और वो उत्साह और उमंग से भर जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसमें देखिए शब्द आया है तंद्रालस। तंद्रालस का मतलब होता है तंद्रा आलस, यानी नींद के आलस में डूबी हुई। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि नींद के आलस में डूबी हुई प्रत्येक पुष्प से क्या होगा, जिस पर जो आलस छाया हुआ है उसको मैं खींच लूंगा। इसके माध्यम से कवि हमें क्या बता रहे हैं कि जो नवयुवक आलस्य से भरे हुए हैं, मैं उनके आलस्य को दूर करके उन्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ। अपने नए जीवन के अमृत से खुशी खुशी मैं क्या करूंगा, उसे सींच दूंगा। अर्थात जैसा उत्साह मेरे जीवन में है, जैसा जोश मेरे अंदर है, वैसा ही मैं क्या करूंगा, नवयुवकों में नवीन जीवन जीने के लिए जोश भर दूंगा। मैं अपनी कविताओं के माध्यम से उनमें ऐसा संदेश दूंगा कि वे आलस्य को छोड़ करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोश और उमंग से आगे बढ़ेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं द्वार, द्वार का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। अर्थात मैं अपने कार्यों से मेहनत करके जैसे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, वैसे ही अन्य युवकों को भी क्या करूंगा, वह रास्ता दिखा दूंगा। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके उन सबको मार्ग दिखा दूंगा जहां पर वे मेरे अनंत हैं। अर्थात मैं एक नए रास्ते पर चलकर उन नवयुवकों को एक नई राह दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है। इसके माध्यम से कवि हमें अपने जीवन को उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।